And welcome to our channel. I hope you are very well and again the welcome our channel. और जहाँ पे हमने अपना टॉपिक ख़त्म किया था वहीं से वापस शुरू करते हैं एंड इट्स अ वेरी एनर्जेटिक फॉर यू एंड यू कैन सी दैट ऑल दिस कंटेंट हम बड़ा वीडियो इसलिए नहीं बना सकते, चीज़ें क्या है आपके लिए थोड़ी कॉरेस्पॉन्डिंग रह जाएगी। बाकी 1 घंटे का भी वीडियो डालने में कोई इशू नहीं है, बट 15-15 मिनट के जो अलग अलग एक शॉर्ट्स हैं ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे, जिससे आप क्या है एक सब टॉपिक को आसानी से समझ सकते हो। तो टॉपिक का नाम है द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830-48। हमने पिछले चैप्टर में क्या डिस्कस किया था कि 1815 में क्या है, कौन हार जाता है, नेपोलियन हार जाता है और जो कंजर्वेटिव लोग हैं वो क्या करेंगे, वो डोमिनेट में आ जाएंगे और फिर क्या करेगा, इसके अगेंस्ट जो रिवॉल्यूशनिस्ट एक्टिविटी लेगा उस व्यक्ति का नाम है, क्या नाम है, उसका नाम है गुज़िपी मज़ीनी, जो इटली में क्या है बहुत बड़े लेवल पे क्या है एक सीक्रेट सोसाइटी बनाएगा और आगे पूरे यूरोप में भी ये क्या है स्प्रेड होगी। ठीक है, तो एज ऑफ रिवोल्यूशंस 1830 से 1848 क्या होता है देखना। अ कंजर्वेटिव रेजिम ट्राई टू कंसोलिडेट देयर पावर्स। उस समय क्या है जो कंजर्वेटिव पीपल्स हैं क्या है वो क्या चाह रहे हैं, अपने आप को क्या है एक मजबूत संगठन बनाने, कंसोलिडेट को एकजुट करने के लिए क्या है काफ़ी ट्राई कर रहा था, लेकिन उसके अगेंस्ट क्या है जो उसका रेसिस्टेंस हो रहा था वो कौन है, वहाँ के कंजर्वेटिव लोगों के अगेंस्ट जो वहाँ के लिबरल्स हैं। आफ्टर 1815 कंजर्वेटिव पावर ट्राई टू रिस्टोर द मोनार्की एंड सप्रेस द चेंज। उनका मेन मोटिव क्या था कि वो जो क्या है वापस मोनार्की रिस्टोर करना चाहती हैं और वो कोई जितने जो चेंजेस हों उनको क्या है रोकना चाहती हैं, उनको दबाना चाहती है, ख़त्म करना चाहती हैं। कौन करना चाहता है, कंजर्वेटिव। ठीक है, अब वो तो वो क्या करेगा देखना। लिबरल नेशनलिज्म केम टू इंक्रीजली एसोसिएट विद रिवॉल्यूशंस। अब देखो जैसे ही गुज़िपी मज़ीनी और ये लोग क्या है अलग अलग सीक्रेट सोसाइटी बनाएंगे तो लोगों के अंदर क्या है इनका मेन मोटिव क्या है, इनको ट्रेन करना किसके लिए, नेशनल इमोशन क्रिएट करने के लिए, और उसके लिए वो रेडी हो जाएंगे और वो क्या करेंगे। मैनी रीजन ऑफ यूरोप सच एज इटालियन, जर्मन स्टेट, प्रोविजन ऑफ ओटोमन एम्पायर, आयरलैंड एंड पोलैंड, इनके अंदर क्या है रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी शुरू हो जाती है और ये बहुत बड़ा थ्रेट रहेगा किनके लिए, कंजर्वेटिव लोगों के लिए। समझना, लीडर ऑफ रिवॉल्यूशनिस्ट लेड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट। इसमें कौन कौन से लोग होंगे, लिबरल नेशनलिस्ट में क्या है जो एजुकेटेड मिडिल क्लास होगी, क्या होंगी इसमें क्या होंगे, प्रोफेसर्स हैं, स्कूल टीचर्स हैं, कलर्स के हैं, कमर्शियल मिडिल क्लास हैं। अपने भी सेम था, यहाँ पर भी जो अपने क्या है नेशनल मूवमेंट हुआ उसमें भी सेम लोग थे जिन्होंने क्या है काफ़ी बड़े लेवल पे क्या इनिशिएटिव किया था। अब देखो एक सॉरी जुलाई रिवॉल्यूशन होता है, कहाँ होता है, फ्रांस के अंदर क्या होता है, VVI। देखना बैकग्राउंड क्या है, जो बॉर्बन डायनेस्टी है वो क्या करता है 1815 में क्या है राजा बन जाता है, किन की वजह से, जो वियना ट्रीटी होते हैं उनका मेन मोटिव यही था कि भाई इनको वापस क्या है राजा बनाना। और ये वहाँ के पूरी डायनेस्टी के बारे में बताया गया है कि भाई ये लोग वहाँ के राजा थे। आपको दिख रहा होगा, थोड़ा क्लियर फोटो नहीं है बट अपन को इतनी नहीं है, अपन को सिर्फ समझना है कि भाई क्या है आउटकम्स क्या हुए इसके कि भाई इस रिवॉल्यूशंस का। तो आउटकम्स क्या देखना, ओवरथ्रो बाय द लिबरल रिवॉल्यूशनिस्ट लुइस फिलिप मेड हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। उस समय जो लुइस फिलिप है उसको क्या बना दिया, ये जो व्यक्ति इसका नाम है लुइस फिलिप, इसको क्या बना देता है हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। जो मोनार्की उस समय क्या है कहाँ पर थी, बॉर्बन डायनेस्टी की थी, उसको क्या है वहाँ हेड बना दिया। कहाँ बना दिया, आपके अपने कहाँ पे, फ्रांस के अंदर। फेमस, और उस समय एक फेमस कोट क्या है कोट चल रहा था किसके लिए, फ्रांस के लिए, जिसने किसने बताया, मैट्रिस ने बजाया। व्हेन द फ्रांस नी द रेस्ट ऑफ यूरोप कॉच कोल्ड, कि जब फ्रांस चीखता है तब क्या है पूरे यूरोप को क्या आ जाता है, जुकाम लग जाता है। इसका मतलब उस समय इतना है कि थोड़ी बहुत भी चेंजेस, क्योंकि सभी जितने कंजर्वेटिव लोगों ने सबसे पहले फ्रांस को कंट्रोल किया था, नेपोलियन हार गया। वैसे सेम है अगर नेशनलिस्ट लोगों ने वापस क्या है फ्रांस को कंट्रोल कर लिया तो ये तो बेड़ा गर्क हो जाएगा भाई, सिस्टम फेल हो जाएगा। ठीक है, तो समझना बेटा। तो इंपैक्ट क्या हुआ, स्पार्क द रिवॉल्यूशन इन यूरोप, बेल्जियम ब्रॉक अवे फ्रॉम द यूके, नीदरलैंड। अब उस समय क्या है जो पार्ट क्या है, जो बेल्जियम क्या है, जिस वियना के अंदर जब नीदरलैंड का पार्ट बना दिया किसको, बेल्जियम को, तब इसको इसने क्या है वापस अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया। सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुई, नीदरलैंड से। जो यूनाइटेड किंगडम में है कौन सा, नीदरलैंड, वहाँ से क्या है बेल्जियम को वापस क्या कर दिया, फ्री कर दिया। क्या कर दिया, अगर आपने देखा होगा मैंने आपको बताया था यहाँ, खुल जा सिम जल्दी आ जा रहे भाई, जल्दी चल पनवेल निकलना है। ठीक है, ये देखो ये मैंने यहाँ बताया था, ये क्या करेगा वापस फ्री हो जाएगा, भाई मैं तो अपने घर जा रहा हूँ तुम अपना देख लो। तो ये तो भाई साहब हो गए रवाना,
और रवाना होते कि रीजन क्या है, क्योंकि जितने जो नेशनलिस्ट लोग हैं वो क्या करें, अपने आप को यहाँ डेवलप करेंगे, क्या करेंगे, अपनी इनकी जो एस्पिरेशन है वो क्या है, काफ़ी हाई हो जाएगी। दूसरा क्या है, एंड द इवेंट ऑफ मोबिलाइज द नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द एलीट अक्रॉस द यूरोप वाज ग्रीक अक्रॉस द यूरोप एंड द ग्रीक वाज इंडिपेंडेंट ऑफ 1820 एंड कहाँ तक है 23। ये थोड़ा ये इसको हटा देना, किसको, इसको आप पहले हटा देना, किसको, इसको, ठीक है। अब देखो उस समय जो ग्रीक है, ग्रीस मान लो ग्रीक है जो भी है, उस समय किसका पार्ट था, ओटोमन एम्पायर। किसका था बेटा, ओटोमन एम्पायर का पार्ट था। कौन था, ग्रीक। ये जो ग्रीक है, ये जो पोर्शन है ये किसका पार्सन है, ओटोमन एम्पायर का पार्ट था। क्योंकि आपको बताएं कि 1456 में क्या है, जो ये इटली है, क्या है, इटली में यहाँ पे एक जगह कॉन्स्टेंटाइन, वहाँ पे क्या है, अटैक कर देता है। कौन करता है, ओटोमन एम्पायर अटैक करता है, उसको कंट्रोल कर लेता है। उसकी वजह से क्या है, जो ये रूट, लैंड रूट था कहाँ, इंडिया आने का, यूरोप से ये खत्म हो गया। तब लोग क्या है, बाय सी रूट कहाँ आ जाते हैं, इंडिया आ जाते हैं। और उस समय आज जो कॉन्स्टेंटाइन की जो मैं बात कर रहा हूँ वो आजकल क्या है, इस्तांबुल है, क्या है, टर्की की जगह है इस्तांबुल। वहाँ के लोग, ये पड़ा इस्तांबुल, इस एरिया को भी कंट्रोल कर दिया। ये एरिया भी किसके कंट्रोल में था, आपके उस समय ओटोमन एम्पायर में। अब क्या है ये चीज़, इसको लगभग कितने, काफ़ी साल हो गए, 300 साढ़े 300 साल हो गए। अभी ये अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहता है। क्यों करना चाहता है, क्योंकि यूरोप में क्या है, बहुत बड़े लेवल पे चीज़ें हो रही है। एंड देन यूरोपियन पीपल आल्सो सपोर्ट इट। क्यों, क्योंकि इट्स आल्सो पार्ट ऑफ ancient Europe. That's why the people are support to it, and they want to free from Ottoman Empire. ठीक है, तो ये आपको ग्रीस, इस ग्रीस को मैं थोड़ा दबका देता हूँ, साइड में आ जा भाई, ठीक है। देखना आगे, तो ये क्या करता है, ये भाई साहब ओटोमन एम्पायर से क्या है 15th सेंचुरी में ये उसका था। और जैसे ही यहाँ क्या है, पूरे यूरोप में अलग अलग क्या है रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी होने लगी, तो उनको टिकर मिल गया, किक मिल गई, क्या मिल गई, किक मिल गई, द राइज ऑफ रिवॉल्यूशनिस्ट नेशनलिज्म इन यूरोप। और उसकी वजह से क्या है, उसको भी किक मिली, वो अपने आप को क्या करना चाहता है, इंडिपेंडेंट करना चाहता है। और इसको सपोर्ट क्या करेगा, इसका ग्रीक को एग्जाइल करेगा, कहाँ से, ओटोमन एम्पायर में, कहाँ से, ओटोमन एम्पायर से क्या है, बाहर निकालेगा। और जो वेस्टर्न यूरोप है, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक कल्चर, क्योंकि वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशंस क्या है, एंशिएंट ग्रीक कल्चर। क्यों था कि यूरोप और ग्रीक का रिलेशन काफ़ी पुराना है। रोमन एम्पायर के समय भी ये क्या है, एट द रोमन एम्पायर इट्स ऑल्सो द पार्ट ऑफ, आपने 11 डिस्कस किया, इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर, क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 2। एक व्यक्ति जिसका नाम है लॉर्ड ब्रेन, क्या नाम है, ये जो व्यक्ति इसका नाम है लॉर्ड ब्रेन, ये जो व्यक्ति है इसका क्या नाम है, लॉर्ड ब्रेन। इधर आ जाओ ब्रेन साहब, हाँ, इस व्यक्ति का नाम है लॉर्ड ब्रेन। ये व्यक्ति क्या करता है, काफ़ी सेक्रीफाइस करता है। एक इंग्लिश पोइट है, इंग्लिश मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का पोइट है, और सपोर्ट टू डाइड इन द वॉर, ठीक है। और ये क्या करता है, ग्रीस को सपोर्ट करता है, और उसमें इसकी डेथ हो जाती है। युद्ध, एक युद्ध होता है उसमें, नहीं इसके क्या है, इसका युद्ध होता है, ये युद्ध होता है 1824, लेकिन उसमें क्या है, इनको फीवर की वजह से क्या इनकी डेथ हो जाती है। वो युद्ध में लड़ने नहीं जाते, बट ये उस समय वॉर होता है इन दोनों के बीच में। रिजल्ट क्या है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिन, ठीक है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, है ना, ये कहाँ है, वही कॉन्स्टेंटाइन एरिया है। जब का हुआ था 1832 में, रिकग्नाइज ग्रीस एज ए इंडिपेंडेंट नेशन, और उसमें ग्रीक को क्या बना दिया, एक इंडिपेंडेंट नेशन। अब ये टॉपिक क्या है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ये बताओ